Hello students, how are you all? Today we are going to start a new chapter that is biomolecules. ठीक है, तो सबसे पहले हम यही स्टडी करते हैं कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो लिविंग की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग की बॉडी में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स. ओके, मीन्स दोज molecules which present in the body of living organism are known as बायोमोलिक्यूल्स. ओके बच्चों, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. अभी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक. ओके, मैंने क्या कहा कि जो ये सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिविंग की बॉडी में, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. तो यदि हम एक स्टडी करते हैं कि हम अर्थ क्रस्ट लेते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट एंड कोई भी आप लिविंग की बॉडी में से क्या लो, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करो, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड कम है इन कंपैरिजन टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स आर हायर. ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है लिविंग की बॉडी में इन कंपैरिजन टू द अर्थ क्रस्ट. ओके, अब कैसे स्टडी करते हैं कि लिविंग की बॉडी के अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो एक हम टर्म यूज करते हैं सेल पूल. ठीक है, सेल पूल का मतलब ये है कि सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जितने भी टोटल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ऑल द कंपाउंड्स या ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और जो क्या है, जो फंक्शनल है, ठीक है, जिनका कोई फंक्शन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल पूल. ओके, किसी भी सेल के सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल पूल बोलते हैं. ओके, तो हम क्या देखते हैं कि कैसे स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, कि यदि आपको स्टडी करना है कि सपोज करो आपके पास कोई लिविंग टिश्यू है, तो आप उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो एक हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इसके लिए. तो मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने कोई भी प्लांट या एनिमल का लिविंग टिश्यू ले लिया, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से कोई टिश्यू आपने कलेक्ट कर लिया, टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल. ठीक है, एनिमल और प्लांट में से कोई भी टिश्यू आपने ले लिया. ओके, उसे किसने रखा, मोटर में. ये क्या है आपके पास, मोटर. ओके, इसमें आपने डाल दिया, इसको डालने के बाद इसमें रखा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. क्या डाल दिया इसके अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के आपने क्या कर दिया, इसको पेस्टल लेके, ठीक है, पेस्टल लाइक दिस है ना, पेस्टल लेके आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया. ओके, ग्राइंड करने के बाद आपको क्या मिलेगी, इधर स्लरी मिलेगी. ओके, यहाँ पे क्या होगी, स्लरी.
ओके। यदि आप इस स्लरी को क्या करते हो, फिल्टर करते हो, ओके, आपने स्लरी को क्या किया है, फिल्टर कर लिया इधर। ओके बच्चों, यहाँ पे आपने इसको डाल दिया, फिल्टर कर लिया। तो फिल्टर करने के बाद क्या होगा कि आपको दो तरह के सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है, दो तरह की मॉलिक्यूल बनेगी। एक तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे नीचे, ठीक है, और एक जो इधर पे रेसिड्यू में बचेंगे आपके, ठीक है। एक तो फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और ये इधर इधर बचेंगे, ये क्या है, रेसिड्यू। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि जो यहाँ पे इधर फिल्ट्रेट में आ जाएंगे उन्हें बोलते हैं एसिड सोल्युबल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सोल्युबल पूल, ठीक है। और जो रेसिड्यू में जो भी कंपाउंड बचेंगे इन्हें क्या बोलते हैं हम, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। ओके, जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसके अंदर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मींस एसिड सोल्युबल पूल की मॉलिक्यूल्स को हम क्या भी बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो भी कंपाउंड बचते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बचते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, तो हमने क्या कहा, बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग की बॉडी में प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल, वो बायोमोलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। सेल के अंदर जितने भी सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन्हें उसका क्या बोलते हैं, सेल पूल बोलते हैं। अब यदि आपको स्टडी करना है कि सेल पूल के अंदर कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू को मोटर में डाल के ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ क्या कर सकते हैं, उसको ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड करके उसका स्लरी बन जाएगी, उसको फिल्टर कर लो, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो भी सब्सटेंस ऐसे है जो फिल्ट्रेट के साथ आ जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड सोल्युबल। और जो ऊपर रेसिड्यू के में बचते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एसिड सोल्युबल का दूसरा नाम हमने क्या बताया, माइक्रो है, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर ऐसा यूज नहीं करते, किसका करते हैं, आप कॉटन लो, कॉटन को प्रेस करो वाटर में, क्या करके उसको, ठीक है, वाटर में सोक करके उसको प्रेस करो और उसको लगा के वहां से फिल्टर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट के साथ आ जाएंगे, वो क्या है, एसिड सोल्युबल। और जो ऊपर बचते हैं उन्हें बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल का दूसरा नाम हमने क्या बताया, कि वो मैक्रो हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और जो नीचे निकल के आ गए वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक, अब जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्रोटीन्स, इसके साथ ना फैट भी निकल के, लिपिड्स भी सी के साथ आ जाते हैं, ठीक है, लिपिड्स भी सी के साथ आ जाएंगे, जबकि वो किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ एसिड सोल्युबल पूल का पार्ट है। लिपिड्स आर द पार्ट ऑफ एसिड सोल्युबल, बट इनका साइज बड़ा है, ठीक है। हमारे पास एक और डेफिनेशन है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट 1800 से लेके और 1000 डाल्टन है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं माइक्रो। और जिनका 1000 से हायर है, डाल्टन से क्या है, हायर है मॉलिक्यूलर वेट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यदि हम लिपिड्स का मास देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, तो कितना है, 800 है, ठीक है, 800 डाल्टन। लेकिन ये रहता किसके साथ है, इट रिमेन्स विद द
एसिड इंसॉल्युबल पूल। इसका रीजन ये है कि जो लिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड्स को आप जैसे ही ब्रेक डाउन करते हो तो ये क्या बनाते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, मिसीली का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से किसके साथ इनका साइज बढ़ जाता है और किसके साथ रह जाता है, ये एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने को क्या बताया मैंने बच्चों कि लिपिड्स क्या है, एक एक्सेप्शन है कि जो इसका वेट तो मैच करता है किसके साथ, माइक्रो के साथ, लेकिन रहता किसके साथ है, ये एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ रहता है। ओके बच्चों, अब हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। किसको स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको बोलते हैं सेकेराइड्स, सेकेराइड्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं इनको, कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है। मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मींस ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट आर दोज कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:2:1, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nOn, ओके, ये इनका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और कैटेगरी हमारे पास ये है कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओके बच्चों। और इसके बाद हमारे पास क्या, पॉलीसेक्राइड। अब ये क्या है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड मींस स्वीट है टेस्ट में, ओके बच्चों। कैसा है इनका टेस्ट, स्वीट है। मोनो मींस जिनमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब ये वाली सिंगल यूनिट प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये कितने कार्बन से कितने कार्बन तक हो सकता है, 3 to 7 कार्बन, ओके। तो आज हम केवल स्टडी करेंगे किसको, मोनोसेक्राइड को। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डाइसेक्राइड, ओलिगो एंड पॉली। तो आज हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड को ही डिस्कस करते हैं बस, ओके बच्चों। तो हम किसको पढ़ने वाले हैं, मोनोसेक्राइड। हमने कहा कि कितने कार्बन से कितने कार्बन तक हो सकता है, ये 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक। यदि कोई 3 कार्बन का क्या है, मोनोसेक्राइड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रखो जरा इसमें, C3H6O3, ओके। अब यदि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, C4H8O4। 5 कार्बन का तो C5H10O5। 6 कार्बन का है मोनोसेक्राइड तो C6H12O6, ओके। यदि 7 कार्बन का तो C7H14O7। समझ आ रही है आपको बात। अब ये जो शुगर है मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 3 कार्बन है, इसको बोलते हैं ट्रायोज शुगर। क्या है ये, ट्रायोज शुगर, ओके। जिसके अंदर 4 कार्बन है उसको बोलते हैं टेट्रोज शुगर, जिसके अंदर 5 कार्बन है उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर, जो 6 कार्बन
की उसे बोलते हैं हेक्सोज सुगर। ठीक है, जो 7 कार्बन की उसको होता है सूडो हेप्टुलोज। सूडो हेप्टुलोज। ठीक है, क्या बताया कार्बोहाइड्रेट्स में? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज द सैकेराइड। ठीक है, किससे बने होते? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बन की हाइड्रेट्स हैं। ठीक है, मींस यदि कार्बन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है तो वो क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला ये है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें केवल एक यूनिट प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मैंने कहा 3 कार्बन से कितने कार्बन तक हो सकते हैं? 7 कार्बन तक। यदि 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायोज सुगर बोलते हैं। 4 कार्बन का तो उसे बोलते हैं टेट्रोज, 5 कार्बन का तो उसे बोलते हैं पेंटोज, 6 कार्बन का तो बोलते हैं हेक्सोज और 7 कार्बन का तो क्या बोलते हैं? सूडो हेप्टुलोज। ओके बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बियर आपके लिए कि जो ये ट्रायोज सुगर है, जो मोनोमर भी है, तो इसका एग्जाम्पल है क्या? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। यदि आपने ग्लाइकोलाइसिस 10th में पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज एंटर करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये फिर क्या बनाता है? पायरुवेट। ग्लूकोज आएगा, ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? पायरुवेट। इसमें बीच में ना 8 स्टेप है। ओके, उनमें से एक स्टेप ये भी है कि जो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें से एक तो इसमें से बनता है ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनता है? ग्लिसरल्डिहाइड, ये भी एक सुगर है 3 कार्बन की, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी क्या है? 3 कार्बन की सुगर। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ग्लिसरल्डिहाइड। 4 कार्बन की जो मोनोसैकेराइड है उसका एग्जांपल है एरिथ्रोज। ठीक है, 5 कार्बन की सुगर का एग्जांपल है राइबोज सुगर, जो कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स में, मींस डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट है। हेक्सोज सुगर का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आल्सो। ओके, और जो आपका 7 कार्बन का उसका एग्जांपल क्या है? सूडो हेप्टुलोज। ठीक है, हेप्टोज सुगर, हेप्टोज सुगर। ओके, नाउ वी डिस्कस ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, मींस सॉरी डाइसैकेराइड। ठीक है, अब हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया जिनमें एक ही यूनिट प्रेजेंट है, सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, और वो सिंगल यूनिट 3 कार्बन से कितने कार्बन तक की हो सकती है? 7 कार्बन तक। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आपको? समझ तो तब आएगा जब पढ़ेंगे। देन डाइसैकेराइड, डाई, डाइसैकेराइड्स इन विच 2 यूनिट्स आर प्रेजेंट, जिनमें 2 यूनिट प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। ठीक है, एग्जांपल क्या है बच्चों? सुक्रोज। और सुक्रोज किस किस के मिलने से बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, तो ये डाइसैकेराइड हो गया। इसके बाद जो थर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, इसमें कितनी यूनिट प्रेजेंट है? 7 तक यूनिट प्रेजेंट है। मोनोमर कितने हैं? 7।
मोनोसेक्राइड्स कितने प्रेजेंट है, कितनी यूनिट तक प्रेजेंट है, 7 यूनिट तक प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओके बच्चों, इसके बाद जिनका वेट 10,000 से भी हायर है किलो डाल्टन, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स की जो एग्जांपल है देखो, जैसे स्टार्च है, ओके, सेलुलोज है, काइटिन है, एंड क्या है बच्चों, ग्लाइकोजन। ओके, ये एग्जांपल किसके हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड। ओके, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हैं। अब हमने क्या करना देखो, तो जो हम मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे ना, ठीक है, ओलिगो की डेफिनेशन आ गई आपको, डाइसेक्राइड कब बोलते हैं, डाई मींस 2, ठीक है, जब मोनोमर में दो सब यूनिट प्रेजेंट हो तब उसे बोलेंगे डाई, ठीक है, 2 से ज्यादा हो और कितनी हो, 7 तक हो, तब उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। और 7 से ज्यादा यूनिट यदि सब यूनिट प्रेजेंट है, मोनोमर प्रेजेंट है, और वो पॉलीसेक्राइड मतलब वो सेक्राइड जिनका वेट कितना है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, कि ये जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, क्या है, मोनोसेक्राइड्स, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, 2 फॉर्म्स में रह सकते हैं, ठीक है, या तो चेन की फॉर्म में रहेंगे, ओपन चेन, ओके, या किसकी फॉर्म में रहते हैं, रिंग की फॉर्म में। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि ये चेन की फॉर्म में भी रह सकते हैं, रिंग की फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मोनोसेक्राइड है, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो एल्डोज शुगर और एक क्या थे बच्चों, कीटोज। एल्डोज और कीटोज में मेन डिफरेंस क्या है कि एल्डोज में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो टर्मिनल एंड पे मतलब जो टिप पे प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, यदि वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसे बोलेंगे एल्डोज। और यदि कीटो ग्रुप है यहाँ पे, और कीटो कभी एंड पे नहीं होता है, मिडिल में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, तो मीन्स यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो है, ठीक है, उसे बोलते हैं कीटोज शुगर। और यदि क्या एल्डिहाइड, तो उसे बोलते हैं एल्डोज शुगर। इसके बाद मैंने बताया कि शुगर किस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकती है, चेन की फॉर्म में भी हो सकती है, रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। अब जब ये चेन है, ओके, चेन की फॉर्म में यदि प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की मैंने चेन बना दी है, 6 कार्बन की है ये, ओके, ये आपकी बन गई है क्या, ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, ये बन गई ग्लूकोज की चेन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, यदि इसमें क्या है, ये ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्डोज। ये कौन सी फॉर्म है, एल्डोज फॉर्म है, ओके। अब यदि हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर दे बच्चों, कीटोज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपने क्या बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ये हट जाएगा, वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई है, और इस पे क्या लगा दो आप, OH, ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी इस वाली फॉर्म में, कीटोज फॉर्म, ओके, ये कीटोज है, और ये जो फर्स्ट मैंने बनाई थी वो क्या थी, एल्डोज फॉर्म। अब ये चेन फॉर्म है, रिंग की फॉर्म में क्या होगा कि रिंग भी बना लेंगे, रिंग जब भी बनाएंगे ये, तो क्या होगा कि सपोज करो ये रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, और आपके पास क्या ग्लूकोज की क्या है, चेन है, ठीक है बच्चों, ये ओपन चेन है, इसको चेंज होना है रिंग में, ओके।
अब यदि रिंग बनाए ये, तो क्या होगा, ये इस तरीके से अटैच हो जाएगी और इसमें से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगी, उसमें रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन, और एक क्या होगा, ऑक्सीजन। समझ में आई बात। मैंने आपसे ये बताया कि जो मोनोसेक्राइड है आपका, वो 2 फॉर्म में रह सकता है, या तो उसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड, तो उसे बोलेंगे एल्डोज फॉर्म, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, कीटोन हो सकता है, कीटो ग्रुप हो सकता है, उसे बोलते हैं कीटोज फॉर्म। ठीक है, ये चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं मोनोसेक्राइड, और रिंग की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रिंग जब भी बनाएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। अब यदि ऐसे अटैच होने से क्या है कि रिंग में क्या है, 5 कार्बन है और रिंग में क्या है, 1 ऑक्सीजन है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज नोन एज द पायरेनोज फॉर्म, पायरेनोज। ठीक है, ये वाली फॉर्म क्या बनेगी, पायरेनोज, क्योंकि इसके में रिंग में कितने कार्बन है, 5, और ये क्या ऑक्सीजन। यदि रिंग में ऐसा है कि 4 कार्बन है, ठीक है, रिंग में कार्बन कितने हैं बच्चों, 4, और क्या है, और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, इस फॉर्म को इसके बोलते हैं फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, एल्डोज को पढ़ना है, कीटोज को पढ़ना है, फिर आपको ये पढ़ना है कि जब ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो कौन सी रिंग को आप पायरेनोज फॉर्म बोलोगे और कौन सी रिंग को बोलोगे फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज कब बोलेंगे, जब रिंग में क्या है कि 4 कार्बन है, ठीक है, तो फ्यूरेनोज फॉर्म है, उनमें से क्या होगा, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पायरेनोज में रिंग में कितने कार्बन रहेंगे, 5। ओके बच्चों, और ये क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ओके, जो फर्दर डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में।